आज हम एक नई रियलिटी चेक सीरीज के साथ हाजिर हुए हैं फॉर अ स्टडी डेस्टिनेशन और इट इज अ वेरी हाइप्ड स्टडी डेस्टिनेशन नाउअडेज। और नॉर्डिक स्टेट्स की जब बात आती है तो वेलफेयर स्टेट होती हैं ये। इस पर आने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें इसकी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो तकरीबन 30 आवर्स पर वीक तक अलाउड होते हैं। दैट गिव्स यू अ गुड विंडो टू वर्क देयर। अस्सलाम वालेकुम, वरुण नदीम डिस्को से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है। आज हम एक नई रियलिटी चेक सीरीज के साथ हाजिर हुए हैं फॉर अ स्टडी डेस्टिनेशन। और आज जिस हम स्टडी डेस्टिनेशन की बात करेंगे दैट इज़ अ वेरी हाइप्ड स्टडी डेस्टिनेशन नाउअडेज। और बहुत सारे जो है एजुकेशनल काउंसलर्स और कंसल्टेंट्स जो है वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। इट्स मोस्ट फेवरेबल स्टडी डेस्टिनेशंस व्हेन इट कम्स टू मूव विद फैमिली एंड विदाउट आइल्स एंड लो आइल्स स्कोर्स जो है वो एक प्रोविजन ये देती है। सो दैट इज़ द वन ऑफ द नॉर्डिक स्टेट्स। और नॉर्डिक स्टेट्स की जब बात आती है तो वेलफेयर स्टेट होती हैं ये। और इस स्टेट का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री तो मैं ये नहीं कह सकता कि इकोनॉमी के लिहाज से है, बिकॉज 2008 से ठीक है जब एक रिसेशन आई थी पूरी दुनिया में, एंड आफ्टर दैट रिसेशन इट वाज डेफिनेटली फॉलोड बाय द 2019 कोविड पेंडेमिक। और उसके बाद से बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है फिनलैंड की इकोनॉमी में आई एंड फिनलैंड हैज़ नॉट रिकवर्ड येट। और फिनलैंड इकोनॉमी कंटिन्यूज टू प्लमिट बाय सिंस देन। और अभी भी जो है वो फिनलैंड की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। इसमें अगर एक मेजर फैक्टर जो है वो देखा जा सकता है कि फिनलैंड स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पे क्यों ज़्यादा जो है वो प्रेफर हुआ, या क्यों लोग जो है इसको जो है प्रेफर करने लगे। इस पर आने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें इसकी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फिनलैंड की अगर पॉपुलेशन देखें तो 5.6 मिलियन की पॉपुलेशन है। दैट इज़ नॉट रियली अ वेरी ह्यूज नंबर व्हेन के आप ये कह सकें बहुत बड़ी पॉपुलेशन है फिनलैंड की। और फिनलैंड का जो अगर इसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो तकरीबन जो है वो आप ये समझें कि जो सबसे हाईएस्ट है। बहुत सारे रजिस्टर्स जो हैं वो इसको सबसे हाईएस्ट रेट करते हैं। अराउंड कोई 10.6% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और फिनलैंड के जो लैंग्वेज जो है वो फिनिश है। और फिनलैंड की जो है जो मेजर इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स अगर बात की जाए तो इसमें एक बहुत बड़ा नाम जो हमारी फ़ोन इंडस्ट्री टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा है, दैट इज़ आवर ब्रांड नेम दैट यूज्ड टू बी अ वेरी पॉपुलर एट सम टाइम, ठीक है। बट उसमें वो फिर राइवल्स ने जो है वो काफ़ी टफ टाइम दिया, एंड दैट ब्रांड वाज द नोकिया। तो नोकिया इज़ बेसिकली फिनिश कंपनी, ठीक है। बट एज यू कैन सी दैट दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। और इकोनॉमिक जो है टर्मोइल में जो है एक फंसी हुई कंपनी है। सिमिलरली जो है फिनलैंड जो है वो अपनी फाइनेंशियल टर्मोइल में फंसा हुआ है। और इसका एक और बड़ा फैक्टर ये भी है कि फिनलैंड की जो लीनियंट इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं, जिसमें मूव विद फैमिली का कंसेप्ट है, या जो नंबर ऑफ द माइग्रेशंस जो हैं वो इस दौरान जो बढ़ी हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो फिनलैंड को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में दाखिल हुए हैं, जिसकी वजह से फिनलैंड में अब जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज़्यादा हो गया है। द लेबर शॉर्टेज जो है वो जो कंसेप्ट था वो अभी भी जो है वो पूरा लेबर शॉर्टेज का कंसेप्ट अभी नहीं रहा। इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि
क्या वाकई जो है ना फिनलैंड में जो है वो कोई लेबर शॉर्टेज है या नहीं है, क्या अभी वाकई भी फिनलैंड में कुछ ऐसे लोग जा सकते हैं, और फिनलैंड के पास क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस के लिए अभी भी, कि जिसमें जाकर लोग ये समझें कि चले 2 साल या 3 साल वेन एवर द जो आपकी जो स्टडी ड्यूरेशन है उसमें आप जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे और आगे जाकर कुछ आसानियाँ होंगी। तो क्या वाकई ऐसा है, ठीक है, कुछ फिनलैंड में बाकी है या नहीं है, इसमें हम आगे चल के बात करेंगे। तो फिनलैंड के बारे में मैंने ऑलरेडी जैसे बताया कि फेवरेट क्यों है, ठीक है। फिनलैंड प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी इन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो है वो आइल्स के बगैर जो है अपॉन द बेसिस ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो है वो या इंटरव्यूज़ जो है आपको एडमिशन्स मिल जाते हैं, और बहुत सारे कंसल्टेंट्स और काउंसलर्स जो उन्होंने इसको प्रमोट किया। और फिनलैंड जो है वो आपको देता है फैमिली के साथ मूव करने का ऑप्शन, दैट इज़ अनदर गुड पॉइंट। और जो लोग जो है फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं उनके लिए फिनलैंड जो है वो एक अच्छी चॉइस है। नेक्स्ट जो इसमें सबसे बड़ा मेरिट है वो है फिनलैंड के जो फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, जो कि जो वर्किंग आवर्स बाकी मुल्कों में अगर देखा जाए तो रिस्ट्रिक्टेड हैं 20 आवर्स पर वीक तक। फिनलैंड में यही वर्किंग आवर्स आपको तकरीबन 30 आवर्स पर वीक तक अलाउड होते हैं। दैट गिव्स यू अ गुड विंडो टू वर्क देयर एंड टू अर्न मनी। और इसमें एक और चीज़ ये भी है कि फिनलैंड बाकी नॉर्डिक स्टेट्स की निस्बत जिसमें डेनमार्क है या नॉर्वे है वो इकोनॉमिकल है, और लिविंग एक्सपेंसेस के लिहाज से तो फिनलैंड को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एज अ स्टडी डेस्टिनेशन ये भी चीज़ बनाती है। इसमें एक जो सबसे जो है वो अच्छी चीज़ है फिनलैंड में कि फिनलैंड जो है वो क्यों जो है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है। उसमें जब वी थिंक अबाउट द पीआर, द सेटलमेंट, तो बहुत सारी कंट्रीज़ फिनलैंड जैसे बाकी कंट्रीज़ है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कोई भी कंट्री स्टडी ड्यूरेशन को काउंट नहीं करती टूवर्ड्स पीआर, वो या बहुत कम करती हैं इसमें हम मेंशन करें तो। लेकिन जिनके पास जो है फिनलैंड में रेजिडेंस परमिट ए है तो उनकी जो है वो स्टडी ड्यूरेशन जो है वो काउंट होती है टुवर्ड्स पीआर, दैट इज अराउंड 50% ऑफ दैट स्टडी ड्यूरेशन काउंट टुवर्ड्स पीआर। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स फिनलैंड एक अच्छी स्टडी डेस्टिनेशन है। अब हम बात करेंगे कि व्हाई फिनलैंड इज नॉट रियली अ गुड डेस्टिनेशन एंड व्हाई यू शुड नॉट मूव टू फिनलैंड। जैसे मैंने पहले बात की कि फिनलैंड में जो है वो मूव विद फैमिली की ऑप्शन है, but moving with family is again a liability. When you go there you have to fund yourself, you have to fund your education, you have to fund your family as well. तो उस केस में एक आपके पास फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल स्ट्रेन आता है जिसको आपने जो है वो मैनेज करना होता है। सो फिनलैंड इसलिए जो है फैमिली के साथ मूव करने के लिए जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बिकॉज दे वोंट बी मच जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल देयर। सो फिनलैंड इसमें इस केस में जो है वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी जो है वो स्टडी डेस्टिनेशन नहीं है। हाँ, अगर लेट्स सपोज आप एज अ सिंगल मूव कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर मैनेज करना चाहते हैं चीज़ें, तो देन माइट बी द फिनलैंड इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू एज फार एज के जो है आप फिनिश लैंग्वेज से ज़्यादा जो है फेमिलियर नहीं हो जाते या वहाँ के जो सेटअप है उससे ज़्यादा फेमिलियराइज नहीं हो जाते, तब तक फैमिली को लेकर जाना इज़ अ लायबिलिटी। फिनलैंड की जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर देखा जाए तो फिनलैंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 10.6%, सो इट्स वेरी बिग नंबर। अगर आप ये समझें कि तकरीबन जो है वो 5.6 मिलियन जो है वो लोगों में से जो है वो तकरीबन कोई 6 लाख के करीब लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं। सो इट्स क्वाइट अ बिग नंबर, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट है। अच्छा, फिनलैंड की वेदर कंडीशन को देखा जाए तो वो भी थोड़ी सी हार्श है, दैट इज़ अनदर डिमेरिट। सो फिनलैंड इस लिहाज से भी कोई इतनी अच्छी स्टडी डेस्टिनेशन नहीं है। बहरहाल चलें लेट्स सी के हाउ द इनकम स्ट्रीम वर्क्स इन फिनलैंड।
सो इनकम की क्या पॉसिबिलिटीज़ है फिनलैंड में अगर देखा जाए तो एक नॉर्मली एक इंडिविजुअल अगर 30 आवर्स अ वीक काम करता है तो तकरीबन अराउंड वो बनाता है 330 आवर्स 330 यूरोस आ वीक, और ये तकरीबन जो है कोई 1300 यूरोस के करीब जो है वो फिनलैंड में आप बना सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट एक सिंगल पर्सन का जो है फिनलैंड में जो खर्चा है वो दैट लाइज अराउंड 700 to 900 यूरोस, और तकरीबन आप 300 to 400 यूरोस जो है वो आप तकरीबन सेव कर रहे होते हो फिनलैंड में। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो सेविंग अमाउंट है फंड करने के लिए, आपके एजुकेशन को फंड करने के लिए काफ़ी है या नहीं। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यस ये काफ़ी है, बिकॉज we need to figure out that why it is so, because फिनलैंड की अगर देखा जाए तो फिनलैंड इन सारी मूव विद फैमिली लैंग्वेज जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ फिनलैंड ऑफर करता है आपको गुड स्कॉलरशिप्स। सो इन द फर्स्ट ईयर तकरीबन अराउंड कोई 50% और कुछ केसेस में बहुत अच्छी प्रोफाइल हो तो 100% तक भी फिनलैंड स्कॉलरशिप्स देता है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कंफर्म गारंटी स्कॉलरशिप देती हैं इन द सेकेंड ईयर। और जहाँ पर जो डेनमार्क या बाकी स्टेट्स हैं उनकी अगर जो है वो ट्यूशन फी को देखा जाए तो उनकी पूरी एक सेमिस्टर की ट्यूशन फी फिनलैंड की पूरे साल की ट्यूशन फी। सो इन दैट सिनेरियो यस वो अमाउंट जो आप सेव कर रहे हो दैट कैन फंड योर ट्यूशन फी, यस can happen in Finland, but only when you have the right job in your hand. मुझसे जो है वो अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि so what do you suggest that we should move to Finland or we should refrain ourselves not moving to Finland. So इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि let's figure out कि फिनलैंड में जो है वो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कैसे बनता है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो द नंबर ऑफ पीपल जो अनएम्प्लॉयड है उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ पीपल जो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, और उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100% से। सो इट मीन्स के तकरीबन जो है वो इस तरह जाके जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बनता है। अगर रीसेंट स्टैट्स की बात करें तो आपको स्टैट्स देखकर अंदाजा होगा कि फिनलैंड has the population of 5.6 million और ये 10.6% के साथ जो है इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बट हैव यू फिगर्ड आउट के लीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसका है, वो माल्टा का है। और माल्टा की जो है ना पॉपुलेशन कितनी है, माल्टा की पॉपुलेशन है 0.5 मिलियन। सो व्हेन इट कम्स टू, और उसका इतना कम जो है वो रकबा है, ठीक है, और इतने कम में जो है डेंसली पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उसके मुकाबले में डेफिनेटली उसकी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना कम होगा। और बाकी जो है फिनलैंड बड़ा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तभी जो है वो स्टैट्स के हवाले से ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो इन चीज़ों को भी वो जो है वो आपको मद्देनज़र रखना चाहिए व्हेन यू चूज़ के एंड व्हेन यू सी के क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्या अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स हैं जो इसको लीड करते हैं। अगेन कमिंग टू द पॉइंट के किन प्रोफेशंस को जो है वो फिनलैंड में जाना चाहिए, किन प्रोफेशंस के लिए फिनलैंड में अपॉर्चुनिटीज अभी भी बाकी हैं। फिनलैंड में बहुत सारे जो है वो लोग माइग्रेट हुए एंड स्टिल द सप्लाई एंड डिमांड इज मिसमैच। अभी बहुत सारी डिमांड बाकी है कुछ प्रोफेशन की जो अभी होनी है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद चाहिए वो मेडिकल प्रोफेशनल्स की है, हेल्थ केयर एंड सोशल वर्कर की है। फिनलैंड की पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, ज़्यादातर जो लोग बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए, और इसके अलावा नर्सिंग प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए। टीचर्स जो है वो फिनलैंड में बहुत ज़्यादा टीचर्स जो है फिनलैंड में रिटायरिंग एज में हैं वो बहुत ज़्यादा चाहिए। फिनलैंड में एक बड़ी जो है वो आप ये समझिए कि बड़ी हमारी कंट्रोवर्शियल जो है वो कैटेगरी होती है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन उसमें भी फिनलैंड को जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में लोग चाहिए। और वो कौन से लोग हैं, वो कौन से सेक्टर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बेसिकली उनको चाहिए कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप ऑफिसर यानी कॉल सेंटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, बिकॉज दे नीड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स
और फिनलैंड हैज़ अ गुड सर्विस इंडस्ट्रीज, तो उनको जो है ना गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ लोग चाहिए, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपको फिनिश जो उनकी लैंग्वेज है वो आती हो। सो इसकी तादाद सबसे ज़्यादा चाहिए फिनलैंड में। सो अगर आप जो है वो एक डिग्री, एक मेडिकल प्रोफेशन में जा रहे हैं, आप एक टीचिंग क्वालिफिकेशन में परस्यू कर रहे हैं मास्टर्स, और अगर आप जल्दी फिनिश सीख चाहते हैं, यू इंटेंट के मैं जो है वो जल्दी फिनिश सीख जाऊँ और उसका पार्ट बन जाऊँ, तो यस आपको फिनलैंड जाना चाहिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो ये सारी की सारी जो है स्टैट्स थी, ये सारी की सारी रियलिटी चेक्स थी, ठीक है, फैक्ट्स थे फॉर फिनलैंड। चलिए जी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं विद अ न्यू स्टडी डेस्टिनेशन, और उसके फैक्ट्स चेक को हम मुय्यर करेंगे कि क्या वाकई जो है वो स्टडी डेस्टिनेशन आपके लायक है या नहीं है। तब तक जाते जाते एक बड़ा क्वेश्चन है, क्या आप जो है वो फिनलैंड को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन परस्यू करेंगे? कमेंट्स में लिख कर बताइएगा, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।